वुल्फ क्रीक 2005 में आई ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म में हमें दिखाया गया कि कैसे एक सीरियल किलर जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको अपनी जाल में फंसाकर उन लोगों को मार देता है। मूवी की शुरुआत 1999 में ऑस्ट्रेलिया में हो जाती है। हम बेन को देखते हैं, वो अपनी यात्रा के लिए पुरानी कार खरीदने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद हम दो ब्रिटिशर्स को देखते हैं जिनका नाम लीज और क्रिस्टी होता है। वो तीनों मिलकर अपने घर पर निकल जाते हैं। काफी समय तक ड्राइव करने के बाद वे लोग एमो क्रीक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर क्रिस्टी फ्रेश होने के लिए अंदर चली जाती है। वहाँ पर कुछ लोगों ने अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बेन आ जाता है। वे लोग उसे अपने पास बुला लेते हैं और उसे उन दिनों के बारे में गलत गलत बातें करने लगते हैं। ये सब सुनकर बेन को काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए वो चुपचाप बाहर आ जाता है। फिर वे लोग बैठकर वहाँ से अपनी बाकी क्रूज पर निकल जाते हैं। काफी समय ड्राइव करने के बाद वे लोग नेशनल पार्क पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर तीनों बैठकर आराम करते हुए एंजॉय करने लगते हैं। वे लोग जैसे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। कुछ समय बाद अंधेरा होने लगता है। अब ये लोग तय कर लेते हैं कि उस रात को वहाँ पर ही बिताएंगे और वे लोग वैसा ही कर लेते हैं। वे लोग कार में बैठकर आपस में बात करने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ दूर एक लाइट दिखाई देती है। ये लाइट उनकी ओर ही आ रही होती है। वे लोग डर जाते हैं। जब वो लाइट ज्यादा हो जाती है तो उन्हें पता चल जाता है कि वो एक ट्रक होता है। उस ट्रक में से एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम निक होता है। निक उनकी मदद करने लगता है और उनकी कार को अपने ट्रक से बांधकर एक कैंप में ले जाता है। निक का कैंप एक पुरानी माइनिंग साइट पर होता है। यहाँ पर सारे लोग बैठकर आपस में बात करने लगते हैं। निक सबको पीने के लिए पानी दे देता है और अपने बीते समय की बातें उन सभी को बताने लगता है। वो कहता है कि वो एक हेड शूटर था और उसने कई ऐसे जानवरों को मारा है जो कि आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। निक ये सब कुछ उनको बता रहा होता है, लेकिन बेन उसे रोक देता है। उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो बेन को घूरने लगता है। तब बेन उसे पूछता है कि अब वो क्या करता है, तो वो बताता है कि यहाँ पर आसपास घूमने वाले जानवरों को मार देता है, जैसे कि टूरिस्ट। उसके बाद निक वहाँ से उठकर चला जाता है और उनकी कार को ठीक करने लगता है। निक कार को ठीक करने का केवल बहाना बना रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेन और उसके दोस्त बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि निक ने जो पानी पिलाया था उसमें कोई दवा मिलाई थी जिससे कि वो लोग बेहोश हो जाते हैं। जब सुबह को उन सबकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक कमरे में बंधा हुआ पाते हैं। जब वो बाहर देखती है तो उसे अपनी कार दिखाई देती है और उनका पूरा सामान भी आसपास बिखरा हुआ होता है। वो अपने रस्सी को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो रस्सी नहीं खुल रही थी। सुबह से शाम हो जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक कांच का टुकड़ा दिखाई देता है। वो उससे खुद की रस्सी काट लेती है। जब वो वहाँ से बाहर निकल आती है तो वो अपनी कार के पास चली जाती है। वो देखते है कि निक ने उसकी कार के सारे पुर्जे निकाल दिए हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे कुछ चीखने की आवाजें सुनाई देती है। वो रुक जाती है और उस आवाज की तरफ भागने लगती है। एक कमरे में उसे उसका दोस्त दिखाई देता है। वो देखते है कि निक उसे टॉर्चर कर रहा होता है। वो पेट्रोल को अपनी कार में फेंक देती है और उसमें आग लगा देती है। वहीं पास में एक छोटे सिलेंडर को उसमें फेंक देती है, जिससे कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब ये देखने के लिए निक बाहर आ जाता है और आग को बुझाने की कोशिश करने लगता है। तब तक लीज क्रिस्टी को बचाने के लिए शेड के अंदर चली जाती है और उसे खोलने लगती है। तभी उसे वहाँ पर बहुत सारी लाशें दिखाई देती है जिन्हें निक ने टॉर्चर करके मारा होता है। लिज क्रिस्टी से बेन के बारे में पूछने लगती है ताकि उसे भी बचा पाए, लेकिन तभी निक अंदर चला आता है, जिससे लीज वहीं पर ही छुप जाती है। निक दोबारा क्रिस्टी को टॉर्चर करने लगता है। तभी लीज को एक राइफल मिलती है। वो उसे उठाकर निक की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तभी निक क्रिस्टी को उसकी ओर ढकल देता है। तभी वो उस पर गोली चला देती है। गोली निक के गले से लगकर चली जाती है और वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। वो क्रिस्टी को उठाकर बाहर भागती है और एक कार में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसमें चाबी ही नहीं होती है। वो दोबारा अंदर चली आती है और बेहोश निक के पॉकेट में से चाबी निकाल कर ले जाती है। वो जैसे ही कार को स्टार्ट कर देती है, निक अंदर से अपनी राइफल लेकर बाहर आ जाता है और उन पर गोली चला देता है। वो गोली उससे बचने के लिए कार में छुप जाते हैं। उसके बाद वो कार निक के ऊपर चढ़ा देती है, लेकिन निक फिर भी बच जाता है। इसके बाद वो कार लेकर वहाँ से भागने लगती है। निक दूसरी कार से उनका पीछा करने लगता है। अब लीज अपनी जान बचाने के लिए कार को बहुत तेजी से भागने लगती है। दूर भागने के बाद अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है। वो बहुत तेजी से ब्रेक मारती है, लेकिन कार किनारे पर जाकर रुक जाती है। वे दोनों कार से उतर जाते हैं और कार को गड्ढे में धक्का देकर गिरा देते हैं और वहीं पर छुप जाते हैं। देर बाद निक वहाँ पर आ जाता है और नीचे की तरफ देखता है। फिर उनकी लाशों को देखने के लिए गाय में उतर जाता है। इधर दोनों उसकी कार लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें चाबी नहीं होती है। उसे लगता है कि निक के पास और भी होगी, इसलिए वो दोनों फिर से उसके कैंप की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पर जाने के बाद लीज क्रिस्टी को बाहर रोक देती है और खुद अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है और उससे कहती है कि अगर मैं 5 मिनट में वापस नहीं आई तो तुम वहाँ से चले जाना। उसके बाद वो कार की चाबी लेने कैंप में चली जाती है। वहाँ पर उसे एक कमरे में बहुत सारी न्यूज़पेपर दिखाई देते हैं। वहीं पर उसे एक गन मिलती है, इसमें वो गोली डालकर अपने पास ही रख लेती है और एक दूसरे शेड में उसे बहुत सारी कारें मिल जाती हैं और इसके अलावा वहाँ पर फोटो करेंसी और बहुत सारा सामान भी होता है। ये सारी चीजें उन लोगों की होती है जिन्हें निक ने मार दिया होता है। तभी वहाँ पर निक का कैमरा मिल जाता है, जिसमें वो देखती है कि निक पहले लोगों की मदद करने का नाटक करता है और फिर उन्हें मार देता है। वहीं पर लीज को बेन का कैमरा भी मिल जाता है, जिसमें वो देखती है कि बेन रास्ते में एक जगह वीडियो बना रहा होता है। उसमें निक का ट्रक भी दिखाई देता है, जिससे लीज समझ जाती है कि निक उनका काफी देर तक पीछा कर रहा होता है। इसके बाद एक कार में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है। वो एक एक
करके सारी चाबियां ट्राई करने लगती है। तभी एक चाबी से वो कार स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही वो आगे बढ़ने वाली होती है हम देखते हैं कि निक उसमें पहले से बैठा हुआ होता है और वो लिज के पेट में चाकू घुसा देता है। वो कार से गिर जाती है। उसके बाद निक उसके पेट में भी चाकू घुसा देता है जिससे लिज का हिलना बंद हो जाता है। अब लिज को अंदर गए 5 मिनट हो चुका होता है। वो वहाँ से भागने लगती है। कुछ दूर भागने के बाद वो बहुत ज्यादा थक जाती है और वहाँ पर ही वो थोड़ी देर रुक जाती है। तभी उधर से एक कार दिखाई देती है। वो उठकर उनसे मदद मांगने लगती है। वो कार उसके पास आकर रुक जाती है। कार में एक आदमी होता है। वो क्रिस्टी को कार में बैठने के लिए बोलता है। वो अपने डिक्की में से कमल और पानी निकाल देता है और उसे दे देता है। तभी निक वहाँ पर आ जाता है और उस आदमी को गोली मार देता है और वो आदमी वहाँ पर ही मर जाता है। उसको देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कार को चालू करके वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है लेकिन उसकी चाबी नहीं होती है। उस गाड़ी की चाबी पीछे डिक्की पर लगी हुई होती है। वो उतरकर उस डिक्की के पास चली जाती है। उस चाबी को निकालने की कोशिश करती है और गाड़ी को स्टार्ट करके भागने लगती है लेकिन निक उसका पीछा करने लगता है। क्रिस्टी उसके कार को एक धक्का मार देती है जिससे कि उसकी कार नीचे उतर जाती है। क्रिस्टी हंसने लगती है लेकिन निक दूर से ही क्रिस्टी के कार के पहिए पर स्नाइपर से गोली मार देता है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद वो उसके पास पहुंच जाता है। क्रिस्टी बाहर निकलकर भागने की कोशिश करने लगती है लेकिन तभी निक उसे शूट कर देता है और वो वहीं पर ही मर जाती है। इसके बाद निक क्रिस्टी के बॉडी को एक कार में रख देता है और उसमें आग लगा देता है। इसके बाद हम बेन को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है जिसको निक ने एक तार से बांधा हुआ होता है जहाँ पर और भी डेड बॉडीज होती है और एक खूंखार कुत्ता भी होता है। बहुत कुछ करने के बाद वो खुद को खोल लेता है और वहाँ से दूर भागने लगता है और भागते भागते शाम हो जाती है। वो बेहोश होकर एक किराने पे गिर जाता है। फिर सुबह हो जाती है। हम देखते हैं कि एक टूरिस्ट कपल वहाँ पर आकर रुक जाते हैं। वे लोग बेन को अपनी कार में बैठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे एयरलिफ्ट करके वहाँ से ले जाती है और आखिरी सीन में हम देखते हैं कि निक अपने हाथों में बंदूक लिए जा रहा होता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।